डेविस कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी पटना। तो वहां पर से हम हमारा एक ग्रुप गया हुआ था एक कैरल सिंगिंग कंपटीशन में। तो हम लोग तो जीत नहीं पाए, सेकंड या थर्ड आए थे। लेकिन मैंने जब वहां पे देखा कि पटना में और भी आसपास के बहुत सारे पैरिशेस से किस तरीके से लोग जुड़े, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया कि हमारा बेतिया धर्म प्रांत, हमारा बेतिया डायसिस कितना बेतिया डायसिस के और हमारे क्रिश्चियन स्कूल्स हैं हम, और एक सीनियर कैटेगरी का ग्रुप है। तो टोटल हमारे 3 कैटेगरीज हैं, फर्स्ट पैरिश लेवल, सेकंड स्कूल लेवल एंड थर्ड सुपर सीनियर्स। सो इन तीनों कैटेगरीज में सबसे पहले जो 2 कैटेगरी है पैरिश और जो हमारा of God and family, and to create memories that will last forever. Jesus is God's perfect, indescribable gift, and the amazing thing is that not only we are able to receive this gift, but are also able to share it with others on Christmas and every other day of the year. Christmas is the spirit of giving without a thought of getting. It is happiness because we see joy in people. So, forgetting self and joining heart with each other, all of you. न रहे कोई ख्वाहिश अधूरी, न रहे कोई सपना अधूरा, न रहे कोई ख्वाहिश अधूरी, न रहे कोई सपना अधूरा। क्रिसमस से आपको इतनी खुशियां कि आपके दिल का हर ख्वाब हो पूरा। पवित्र बाइबल हमें बताता है कि पृथ्वी पर हर सह अतिथि, our guest of honor, Mr. Rajesh Huzur, Commandant SSB Narkatiyaganj, और Mr. Pramod Kumar Rai, ex-IRS IFS Chairman of Vedanta Public School, currently a renewed lawyer of Delhi High Court. मैं स्वागत करती हूँ यहाँ पर आए हुए विभिन्न पल्लियों से जो पुरोहित। कैरोल सिंगिंग प्रतियोगिता का आयोजन बेतिया कैथोलिक चर्च परिसर में संपन्न। 25 दिसंबर बड़ा दिन को लेकर कैथोलिक समाज आयोजित करते हैं कैरोल सिंगिंग। यीशु ख्रिस्त के आगमन की होती है धूमधाम से तैयारी। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बंडवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। वर्ष के अंत में दिसंबर माह आता है और जैसे ही दिसंबर माह आरंभ होता है, सर्दी व ठंड का एहसास हमें होने लगता है। ऐसे में उन ठंडियों में एक खास त्यौहार की चहल पहल और उत्साह देखने को मिलती है। वो खास त्यौहार को 25 दिसंबर बड़ा दिन के रूप में जानते और मनाते हैं। इसे क्रिसमस पर्व भी कहते हैं। क्रिसमस के पहले ईसाई समुदाय यीशु के आगमन के लिए अपने को आध्यात्मिक रूप से तैयार करते हैं और इसकी तैयारी विशेष रूप से करने के लिए कैरोल सिंगिंग में भाग लेते हैं, जो कि प्रार्थना का एक विशेष भाग है और जो कि यीशु ख्रिस्त के विभिन्न गुणों का अवलोकन मुक्तिदाता के रूप में होता है। कैरोल सिंगिंग में पूरे जोश के साथ समूह में भाग लेते हैं। यह क्रिसमस की प्रार्थना का ही विशेष रूप है। बेतिया कैथोलिक समाज 276 वर्ष पुराना है और भारत में सबसे पुरानी कैथोलिक कलीसिया समुदाय में रहता है। उत्तर भारत में बेतिया का इतिहास सबसे पुराना है, अतः यहाँ के कैथोलिक ईसाइयों में क्रिसमस मनाने की एक विशेष परंपरा है। गोवा के बाद बेतिया पहला पल्ली है जहाँ ईसाई समुदाय एक ही जगह रहते हैं। फलतः इसकी अपनी एक अलग नजाकत और विशेष महत्व की विरासत है। क्रिसमस में देश विदेश से ईसाई परिवार बेतिया आते हैं और क्रिसमस में भाग लेते हैं। साथ ही साथ क्रिसमस से ही ईसाई परिवारों में शादी विवाह शुरू होता है और एक दूसरे से मिलते हैं। इस बीच लोग अपने सालगिरह भी मनाते हैं क्योंकि 25 दिसंबर से ही उनकी शादी होनी शुरू होती है। यह त्यौहार से शुरू शादी तक लगभग 2 सप्ताह का महोत्सव होता है। इसी संदर्भ में नया साल और 3 राजाओं का पर्व मनाया जाता है। इसके पश्चात यह महोत्सव समाप्त होता है। क्रिसमस के आने के अवसर पर आयोजित कैरोल सिंगिंग का आयोजन बेतिया के ऐतिहासिक कैथोलिक चर्च परिसर में प्रतियोगिता के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बिशप स्वामी सेबास्टियन गोवियस, पूर्व IRS प्रमोद कुमार राय, SSB कमांडेंट राजेश कजूर और
पल्ली पुरोहित, फादर हेनरी फर्नांडो कार्यक्रम प्रतियोगिता में बेतिया के आर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, संत जेवियर्स हायर सेकेंडरी, संत जोसेफ, संत रेमेजियस, संत थॉमस, संत तेरेसा शिक्षण संस्थाओं के ग्रुप ने अपने आप को प्रतिभागी के रूप में दर्शाया, जिन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। कैरोल सिंगिंग प्रतियोगिता में इंटर स्कूल ग्रुप में प्रथम स्थान केआर स्कूल, द्वितीय पुरस्कार संत जेवियर्स स्कूल और तृतीय पुरस्कार संत जोसेफ स्कूल को गया। वहीं इंटर स्कूल सोलो में प्रथम पुरस्कार केआर की विजया लक्ष्मी को, द्वितीय पुरस्कार संत तेरेसा की धानवी को और तृतीय पुरस्कार संत रेमेजियस के सन्नी राज को मिला। वहीं प्रतिभागी के रूप में शामिल सुपर सीनियर ग्रुप में संत जेवियर्स स्कूल के शिक्षकों को प्रथम पुरस्कार, संत थॉमस मिशन के शिक्षकों को द्वितीय पुरस्कार और मेंबर फॉर क्राइस्ट को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का आयोजन बेतिया पेरिस यूथ के मयंक डेविड और प्रिंस चार्ल्स ने केआर के शिक्षक जेम्स माइकल के सहयोग से किया, जिसमें मंच का संचालन प्रियंका उस्ताद, शिखा पीटर और श्वेता रेमी ने ओजपूर्ण तरीके से संचालित कर कार्यक्रम को घंटों उल्लासपूर्ण बनाए रखा। धन्यवाद ज्ञापन पल्ली पुरोहित, फादर हेनरी ने किया और कार्यक्रमों की सारी जानकारी वरीय शिक्षक जेम्स माइकल ने दी। कैरोल सिंगिंग कार्यक्रम के प्रायोजक अरोड़ा स्वीट्स, ज्योति मेडिकल, मोती मस्त रेस्टोरेंट, शेर खान, चेरी फैमिली रेस्टोरेंट, स्कूल पॉइंट, बॉम्बे बेंडिंग स्टूडियो, दुर्गा इंटरप्राइजेज, संत माइकल्स एकेडमी, चाणक्य कॉलेज, कंप्यूटर जंक्शन, संत मैरी स्कूल, वेदांत पब्लिक स्कूल, संत रेमेजियस, लाइफलाइन न्यूरो और एडलिन लिलिट फ्लावर स्कूल आदि रहे। न्यूज़ 9 टाइम्स। अर्पण प्रभु तुझे अर्पण है हमारा तन और मन से, हमारा तन और मन सदा समर्पण है। राह तू है हम है राही, राह दिखा दे प्रभु। राह तू है हम है राही, राह दिखा दे प्रभु। दुनिया की राह पर चल कर तुझसे दूर हुए हम, तुझसे दूर हुए हम। अर्पण प्रभु तुझे अर्पण है हम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु।
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y feliz. आओ मिलकर उसको सराहें, उसकी महिमा में गीत गाएं। आओ मिलकर उसको सराहें, उसकी महिमा में अर्पण करें। चरनी में देखो पैदा हुआ है मरियम का राज द्वारा। चरनी में देखो पैदा हुआ है मरियम का राज दुलारा। जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी पटना। तो वहां पर से हमारा एक ग्रुप गया हुआ था एक कैरल सिंगिंग कंपटीशन में। तो वो हम लोग तो जीत नहीं पाए, सेकंड या थर्ड आए थे। लेकिन मैंने जब वहां पे देखा कि पटना में और भी आसपास के बहुत सारे पैरिशेस से किस तरीके से लोग जुड़े, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया कि हमारा में देखो पैदा हुआ है मरियम का राज दुलारा। जर्नी में देखो पैदा हुआ है मरियम का राज दुलारा। आओ हम भी चले उसका वंदन करें, हम भी चले मीठा वचन यूं गाती राजेश एसएसपी के कमांडर और प्रमोद रॉय हाई कोर्ट के वकील और सभी आमंत्रित मुख्य अतिथिगण, यहाँ के पल्ली पुरोहित फादर हेनरी फर्नांडो और सभी पुरोहितगण और हमारे धर्म प्रांत से आए हुए सभी फादरगण, सिस्टरगण, सभी प्रिंसिपल्स, शिक्षक शिक्षिकाएं और हमारे सभी पल्लियों से आए भाइयों और बहनों और युवजनों और कितने लोग यहाँ आज इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी बच्चों, बच्चे बच्चियों और यहाँ उपस्थित सभी बच्चों। क्रिसमस के ठीक पहले यानी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिन पहले
भजनों और गीतों के माध्यम से घर घर अपना आनंद का संदेश भेजने की प्रथा दुनिया के विभिन्न हिस्सों में गो कैरोलिंग डे, इंग्लिश से कहा जाता था, के रूप में मनाई जाती थी। ये भजनों और गीतों को कैरल कहते हैं। कैरल का अर्थ है क्रिसमस गीत। जैसे जैसे क्रिसमस नजदीक आता है, हवाओं के हल्के संगीत की धुन गूंजने लगती है। माना जाता है कि कैरल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द चोरोस से आता है और फ्रेंच शब्द कैरोलर से हुई, जिसका अर्थ है नृत्य करना, गाना गाना। या कैरल सिंगिंग माना जाता है कि 4वीं शताब्दी में इस दुनिया में प्रवेश किया था, लेकिन 14वीं शताब्दी में हल्की फुल्की और आसानी से गाई जाने वाली धुनें बहुत लोकप्रिय हुई थी। इसके बाद उन्हें 19वीं शताब्दी में इटली में सुना गया क्रिसमस कैरल्स, और उनकी प्रसिद्धि उस शताब्दी में आरंभ हुई। क्रिसमस पर अपने पड़ोसियों के घर जाना, उनके साथ बैठकर क्रिसमस कैरल्स का लुत्फ उठाना शामिल है। तो आज हम लोग यहाँ कैरल की प्रस्तुति कर रहा है। कैरल की प्रस्तुति के से हम लोग क्या समझते हैं? पहला, कैरल गीत से हम स्वर्गीय दूतों से गाना बजाने वालों के साथ एक भागीदारी हो जाते हैं। हम लोग याद करते हैं संत लूकस के अध्याय 2 पद संख्या 10 में स्वर्ग के दूत ने गडरियों से कहा, डरिए मत, आपको सभी लोगों के लिए मैं आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। दाऊद के नगरी में आप सभी के लिए, केवल आपके लिए नहीं, सभी के लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। तो यही कैरल सिंगिंग है। दूसरा है, कैरल गायन द्वारा क्रिसमस की सच्ची भावना और उसको बढ़ावा देते हैं। क्रिसमस की भावना सबों के दिल में है और इसको हम लोग भावना को प्रकट करते हैं कैरल सिंगिंग के द्वारा। तीसरी बात है, कहीं कैरल गीत के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है जो आज हम लोगों ने स्टेज पर हम लोगों ने सुने हैं। Hark the herald angels, 12 days of Christmas, The Silent Night, ये सब बहुत पुरानी गाने हैं। इसका इतिहास बहुत ऊंचा है और इतिहास को हम लोग 2000 से 4वीं शताब्दी से हम लोग इसको गाते आ रहे हैं। चौथी बात है, वह जो गाता है वह 2 बार प्रार्थना करता है। या संत अगस्तिन ने हम लोगों को अपने किताब में लिखी हुई बातों को कैरल सिंगिंग में जोड़ा गया है। जो गाता है, जो 2 बार प्रार्थना करता है।